हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो हमने अभी तक जो बाल विकास की जो अवस्था है वहां तक कंप्लीट हो चुका है। यानी वृद्धि से लेके बाल विकास की जो भी अवस्था है जो कि यानी सीटूट में आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे ज्यादा अब यहाँ पे हम देखेंगे बुद्धि, यानी ये इंटेलिजेंट, यानी बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंट क्या है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपके बिना इसके सीटूट का कोई एग्जाम ही नहीं है। तो इसलिए आपको इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण मान लेना है और ये वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और ये है आपके सीटेट सितंबर 2026 को लेकर, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जो कि सीटीपी के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आज से आपके 30 में 30 यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी बुद्धि क्या होती है। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए जो हमारा दिमाग काम करता है वही हमारी बुद्धि है। चलिए, बुद्धि से क्या होता है, व्यक्ति तर्क करता है, सोचता है और अपना जो भी चीजें वो इमेजिन करता है। और जो बुद्धि यानी जो इंटेलिजेंट है, ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है, यानी एक बहुआयामी है। तो पहला एक टॉपिक यहाँ से कि बुद्धि एक आयामी है कि बहुआयामी है। सीधा सा क्वेश्चन आता है आपके सेक्टर के एग्जाम में कि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक आयामी है, जो आपका क्या है, एक आयामी है, या बुद्धि बहुआयामी है। क्या है, बुद्धि बहुआयामी है। तो देखिए बुद्धि एक आयामी नहीं है, बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुआयामी है। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। और क्या ये कठिन योग्यताओं का एक कॉम्प्लेक्स है, यानी ये जो कठिन यानी जो जो मतलब कि जिसका हार्ड लेवल है उसका क्या है, एक मिश्रण है। यानी और इसमें होती है बुद्धि जो होती है अस्थाई, यानी बुद्धि क्या होती है, अस्थाई होती है और परिवर्तनशील होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि कैसी होती है। तो बुद्धि परिवर्तनशील होती है और क्या होती है, अस्थाई होती है। क्या होती है, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। और बुद्धि जो होती है अनुकूलन, यानी जो आपका एडोप्टेशन है उसमें स्थापित करने में क्या करती है, ये मदद करती है बुद्धि। यानी आपको जो भी चीजें अगर दिक्कत होती है उसमें जब आपका कहीं आप दूसरे जगह जाते हैं तो वहां पे अनुकूल होने में आपकी बुद्धि ही वहां पे काम आती है। तो अब हम बुद्धि के प्रकार देखेंगे कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए ठंडाई के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का याद रखना है कि जो ठंडाई है इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो बुद्धि 3 प्रकार के इनके अनुसार, तो ठंडाई के अनुसार। तो आपको 3 याद कौन को रखना है कि जो कॉन्क्रीट है, उसके बाद आपका अब्स्ट्रैक्ट है और आपका सोशल है। तो देखिए आपको याद रखना है PAS से याद रखना है, क्या है, कंक्रीट है, अब्स्ट्रैक्ट है और सोशल है। तो कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट वही चीजें होती हैं कि जिस चीजों को आप जो सामने होते हैं उसको छूते हैं तो वो आपका मूर्त बुद्धि हो गई। जिसको आप सामने से देख रहे हैं वो क्या हो गई, आपकी कंक्रीट बुद्धि हो गई। जिसमें आप देख कर छूकर जो चीजों को आप समझ रहे हैं, जैसे इसमें मैकेनिक है, कारीगर है, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो इनके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। और अमूर्त बुद्धि क्या होती है कि ये दिखाई नहीं देती, जो आपके सामने से गायब है, यानी ये भावनाओं पर और विचारों पे क्या होती है, ये जुए होते हैं। जैसे जो डॉक्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो कवि होते हैं, वो सबके क्या है, उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ से आपको रखना है, जैसे यहाँ पे कुमार विश्वास है तो ये क्या है, तो ये कवि है, तो कवि है तो इनके अंदर अमूर्त बुद्धि। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और सामाजिक बुद्धि क्या होती है, जो समाज में क्या होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उसमें सामाजिक बुद्धि। कौन कौन लोग जो है समाज के लिए, जैसे नेता हैं, शिक्षक भी हैं, आप भी, और सामाजिक जो सेवक है। तो इसमें आपके अंदर, यानी आप टीचर हैं, आप क्या हैं, आप अध्यापक हैं, तो आपके अंदर क्या है, तो आपके अंदर एक सामाजिक बुद्धि है कि हाँ हमको समाज के लिए कोई चीजें करना है, समाज में कुछ अच्छी चीजें करके दिखाना है। तो ये हो गई आपकी सामाजिक बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि, जो चीजें आपके सामने नहीं है, जो आप यानी जो डॉक्टर है, जो कवि है, तो ये अमूर्त बुद्धि। और जो मूर्त बुद्धि यानी जो मैकेनिक है, यानी आप देखते हैं कि वो काम हो रहा है, कारीगर है, ये सब मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। चलिए, उसके बाद है 1916 में 1916 में टर्डमन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। क्या है, ये किनके अनुसार है, ये लुइस टर्डमन। क्या है इनका पुराना नाम, क्या है, ये लुइस टर्डमन। लुइस टर्डमन कब दिए थे, तो 1916 में। यानी ये मानसिक आयु और डॉक्टर में होता है वास्तविक आयु और गुणे में 100। आपको याद रखना है, यानी मेंटल एज, यानी माँ और माँ का याद रखना है, माँ का इंटू 100।
ऐसे आपको याद रखना है, माँ का याद रखना है। तो ये कौन दी है, तो लुईस टर्मन है। इनका अनुसार जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, तो इनका अनुसार जो बुद्धि लब्धि होती है वो आईक्यू में मापी जाती है, यानी आईक्यू में, यानी अगर 25 से अगर किसी का कम है तो उसको हम जय बुद्धि कहते हैं, यानी उसको इडियट बोलते हैं। कब, जिसका 25 से भी कम है, और 25 से 49 के बीच में मोह बुद्धि कहा जाता है। तो आपको इसको बस एक नजर देखना है और ये धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। फिर उसके बाद 50 से 60 यानी इसे मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 के बीच में ये मंद बुद्धि होता है। 80 से 89 के बीच में सामान्य बुद्धि से नीचे होता है। 90 से 109 के बीच में आपका सामान्य बुद्धि यानी एवरेज कहा जाता है। 110 से 119 के बाद सामान्य बुद्धि से ऊपर होता है। 120 से 129 के बीच में तीव्र बुद्धि। 130 से 129 के बीच आपका प्रखर बुद्धि होता है। 140 से अधिक आपको प्रतिभाशाली बुद्धि। तो आपको रखना है, कहाँ से याद रखना है, आपको पहले याद रखना है 70 से 79 जिसे मंद बुद्धि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मंद बुद्धि। उसके बाद आपका रखना है आपको 90 से 110 ये आपका एवरेज बुद्धि यानी इसे सामान्य बुद्धि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे सामान्य बुद्धि। बस आपको 90 से 190 रखना है। और उसके बाद एक आपको रखना है आपका 140 ये हो गया आपका गिफ्टेड यानी ये हो गया आपका प्रतिभाशाली। तो यही चीजें होते हैं। बस आपको इतना ही बुद्धि में, अगर आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है। और थोड़ा सा अब देखते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो अपना जो डिसीजन है वो खुद लेते हैं, यानी वो डिसीजन खुद से ले लेते हैं। यानी उसमें क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। और इसमें आत्म क्षमता यानी सेल्फ इफिकेसी हाई होती है। इसमें क्या होती है, प्रतिभाशाली बच्चे में जो सेल्फ इफिकेसी है यानी जो आत्म क्षमता है वो खुद से करने का उसमें हाई होती है। और ये होते हैं क्रिएटिव एबिलिटी। ये होते हैं, क्या होते हैं इसमें, जो बच्चे में क्रिएटिव यानी वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं और वो क्यूरियोसिटी भी होते हैं और इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत होती है, जो कि आपके विद्यालय में ये नहीं मिल पाता है। और इसमें जो मेंटल प्रोसेस है वो हाई कैटेगरी का होता है। तो आपको प्रतिभाशाली बच्चे से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है देखिए बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत को आपको देखिए, एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो बीन है। तो आपको याद रखना एक बीन है, यानी एक कारक जो सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। और ये बताया कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सब में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये कौन बोलते हैं, तो बीने। द्विकारक सिद्धांत, तो आपको बीने से याद रखना है। एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बीने ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन कौन दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिया। ये बोलते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य तत्व यानी जिसे जी फैक्टर कहा जाता है और एक विशिष्ट तत्व जिसे एस फैक्टर कहा जाता है। सामान्य तत्व क्या होता है कि एक ऐसा बुद्धि जिसमें जितने व्यक्ति है उसमें क्या होती है, जन्मजात होते हैं। सारे व्यक्तियों में बुद्धि कैसे होती है, तो जन्मजात होती है, उसे हम जी फैक्टर कहते हैं। और जो एस फैक्टर होता है इसमें दूसरों से अर्जित करते हैं, यानी इसमें हम दूसरों से बुद्धि को सीखते हैं, जिसे एस फैक्टर कहा जाता है। और उसके बाद है समूह तत्व कारक सिद्धांत, यानी जिसे ग्रुप फैक्टर किसने, कौन का सिद्धांत दिया है, तो ट्रस्टनर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का क्या है, एक विभिन्न समूहों में पाई जाती है, जिसे समूह तत्व कारक सिद्धांत कहा जाता है, जिसे ट्रस्टनर ने दिया। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण हावर्ड गार्टनर की बहुबुद्धि इसका सिद्धांत। तो देखिए हावर्ड गार्टनर का जो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, इस पे ये बुद्धि जो है इस थ्योरी पे जोर देती है कि बुद्धि को हम अलग अलग दर्शाए यानी दे सकते हैं। यानी एक इनका अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है, जिसमें पहला जो बुद्धि है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी जिसमें वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। और जिसमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या होती है, जिसके अंदर अगर जैसे कि वो बोलने में अगर उसके अंदर जो चीजों को अगर बोल रहा है, अपनी बातों को कर रहा है, तो वो उसके अंदर क्या होगा, यानी ये बोलने से संबंधित है। सीधी सी बात है कि शाब्दिक भाषा यानी शब्दों का भाषा वाला बुद्धि। यानी तो देखिए जो कवि होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उसके अंदर वो क्या होती है, वो शब्द से खेल जाते हैं, तो वो क्या होती है, वो शाब्दिक भाषाई बुद्धि वैसे व्यक्तियों में पाई जाती है। जैसे वकील होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं। और उसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैथ से संबंधित याद रखना है आपको। मैथ
और यहाँ से आपको साइंस से याद रखना है, जो वैज्ञानिक है, जैसे यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, तो ये क्या है, ये मिसाइल मैन है। तो इसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। और जिनमें मैथ वाला पाए जाते हैं तो वो आप देखे होंगे कि अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर और साइंटिस्ट बनते हैं। और स्थानिक बुद्धि क्या होती है, स्थानिक बुद्धि होती है जो आप स्थान को यानी जो नक्शा है, नजरी नक्शे को आप समझ पाते हैं, वही आपकी स्थानिक बुद्धि यानी वही आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका घर का जो डिजाइन है, आप घर का अपना डिजाइन बनवाते हैं तो किस वो आदमी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई गई है, तो स्थानिक बुद्धि यानी जो घर को जो डिजाइन करते हैं, यानी जो मूर्तिकार भी होते हैं, आप देखे होंगे कि मूर्तियों को, जो पत्थर की मूर्तियों को बना देते हैं, जो चित्रकार होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, तो ये सब स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक तार्किक बुद्धि यानी ये आपके शरीर से संबंधित है, यानी ये किससे है, ये आपके शरीर से, यानी ये अपने शरीर को इधर से उधर मूव कर देते हैं। तो आप किसको देखें, जो अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, यानी जो ट्रांसर लोग होते हैं, तो उनमें ये चीजें हैं कि वो अपने जो शरीर है उसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। और एक है संगीतात्मक बुद्धि, ये आपके संगीत से संबंधित है। तो जिसके अंदर सिंगर वाले लोग हो जाएंगे, उनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद है सबसे दिक्कत यहाँ पे आती है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। तो देखिए आपको इंटरपर्सनल से एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। तो देखिए इंटर क्या होता है, इंटर याद रखना है, इंटर क्या होता है, किसी के बीच में चले जाना, यानी किसी के अंदर इंटर हो जाना, यही होती है इंट्रापर्सनल बुद्धि। क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि जो नेता लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे के लोगों को, भावनाओं को ये समझ लेते हैं, यानी ये दूसरे के लोगों में इंटर हो जाते हैं, यानी दूसरे से ये इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो क्या हो गए, वो नेता लोग हो गए कि हाँ जनता क्या चाह रही है, हम जानते कि वैसा ही बात करें। और एक आप हो गए कि शिक्षक, जैसे कि बच्चे आपसे क्या चाहते हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो अब अगर आप बच्चे की रुचि के अनुसार आप चल रहे हैं तो आपके अंदर कौन सी बुद्धि पाई गई है, तो इंटरपर्सनल बुद्धि। और एक होता है इंट्रापर्सनल, एक इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब याद रखना है ये खुद से, ये क्या होता है, ये खुद के होता है, यानी जिसका जो खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो यही है क्या है, ये इनके अंदर अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी जिसे इंट्रापर्सनल बुद्धि कहा जाता है। और प्रकृतिवादी बुद्धि यानी जो एक है नेचुरल, इसमें क्या होता है, किसान लोग जो अपना नेचर के साथ अपना चलते हैं। और जो अस्तित्व बुद्धि कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ से आए, तो ये साधु संत और जो फिलोसफर है वो बनते हैं। तो कुल बात यही है। और एक है त्रिआयामी यानी त्रिआयामी सिद्धांत, क्योंकि आज के बाद हमारा जो बुद्धि है, किसी की बुद्धि को आज सारी बुद्धि खत्म होने वाली है और आपके अंदर सारी बुद्धि आने वाली है। तो त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, ये क्या होता है, इसका प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने दिया। और इस सिद्धांत को वो बताया कि जो बुद्धि होती है वो क्या होता है, वो संरचना सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, बुद्धि को संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। और गिलफोर्ड के अनुसार इनके अनुसार जो मानसिक जो योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित, यानी विषय वस्तु यानी जो कंटेंट है उससे, और ऑपरेशन और प्रोडक्ट, यानी ये किससे बने हैं, यानी कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट यानी सीओपी, यानी इसमें आपको जो वस्तु है, संक्रियाएं हैं और उत्पाद से मिलकर क्या होती है 3 प्रकार की, यानी ये कौन है, तो जेपी गिलफोर्ड की जो बुद्धि है। उसके बाद है त्रिचापीय, जिसे त्रिचापीय त्रिघटकीय यानी ट्रायडाजिकल थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन स्टर्नबर्ग है। कौन है, तो स्टर्नबर्ग, यानी याद रखना है त्रिचापीय बुद्धि और त्रिघटकीय बुद्धि ट्रायडाजिकल थ्योरी कौन दी है, स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। जो स्टर्नबर्ग है ये बोले कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक अनुभवात्मक बुद्धि, एक घटकीय बुद्धि और एक संदर्भनात्मक बुद्धि। जिसे अनुभवात्मक बुद्धि को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, घटकीय बुद्धि को कंपोनेंशियल कहा जाता है और संदर्भनात्मक बुद्धि को कॉन्टेक्चुअल। तो आपको ईसीसी से याद रखना है, ईसी से, यानी ईसीसी का मतलब इससे क्या हुआ एक्सपीरियंशियल, सी से कंपोनेंशियल और सी से कॉन्टेक्चुअल। तो देखिए अनुभवात्मक बुद्धि क्या होती है, अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि जो अनुभव पर आधारित होती है,
क्या होती है ये अनुभव पे, यानी आपके एक्सपीरियंस क्या है, ये अपने अनुभव को एक नई खोज करता है। इसके अंतर्गत क्या होती है, अनुभवात्मक बुद्धि पाई जाती है। घटकीय बुद्धि यानी जिसे कंपोनेंशनल बुद्धि कहा जाता है, इसमें क्या हो जाता है कि जो घटकीय जो बुद्धि होती है वो बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, और ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। यानी जो कंपोनेंशनल होते हैं वो कौन होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले, यानी ऐसे लोग क्या कहते हैं, हर चीज के पीछे का कारण का रीजन जानते हैं। और जो संदर्भनात्मक बुद्धि यानी जो कॉन्टेक्चुअल बुद्धि होती है, ये क्या है, इस व्यक्ति में सूचनाओं को इस ढंग पर उपयोग करने में सफल हो जाता है कि जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेता है, व्यवहारिक ये होते हैं। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है यानी बुद्धि, तो बुद्धि की जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। और जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होने वाला है अधिगम, और देखिए लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारी लर्निंग की जो क्लास है वो ऐसे ही चलेगी। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर हम नई क्लास में।